प्रिय दोस्तों, इस संसार में बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता और हम में से हर एक मनुष्य परिश्रम करता है ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारे पास एक अनंत जीवन है जो कि इस जीवन के बाद का जीवन है। क्या आप उसके लिए परिश्रम करते हैं? क्या आपके जीवन में कभी आपने विचार किया कि कैसे आप उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो कि इस जीवन के बाद मृत्यु के उपरांत हमें प्राप्त होता है? कैसे उसके लिए परिश्रम करना चाहिए, कितना परिश्रम करना चाहिए? यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम उस अनंत जीवन के लिए परिश्रम कर सकते हैं, तो कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दर्शकों, आप सभी को सप्रेम नमस्कार और सत्य वचन बाइबल अध्ययन के आज के अंक में पुनः आपका स्वागत है। परमेश्वर का वचन अद्वैत है। वचन हमें न केवल सही मार्ग की शिक्षा देता है, पर हमें उस पर चलने को प्रोत्साहित भी करता है, क्योंकि वह हमें उसके लाभ और हानि से भी अवगत कराता है। पर कब? जब हम उसके वचनों को पढ़ते और उस पर मनन करते हैं। जो पढ़ता है वही जानता है और जो नहीं पढ़ता वह नहीं जानता। आप सभी धन्य हैं जो उसे जानने के लिए निरंतर अध्ययन में शामिल होते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप उस पर चल भी रहे हैं। हम इन दिनों बुद्धि की अनेक बातों को जान रहे हैं और अब हम नीति वचन के मध्य में पहुंच रहे हैं। यहाँ हमारे लिए नैतिकता की अनेक शिक्षाएं प्रदान की गई हैं जो बुद्धिमानी और मूर्खता के अंतर को प्रकट करती हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि हम उनका पालन करें। आइए अपने मनन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें किस बात को कहना चाहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए नीति वचन 14 उसके 20 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। यह वचन तो अत्यधिक सत्य सिद्ध होता जा रहा है। गरीब का कोई स्थान नहीं है, धनवान के अनेक मित्र होते हैं। नीति वचन 14 के 21 में लिखा है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जी हाँ, जो आपकी सहायता न कर पाए उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप उनकी सहायता करते हैं? नीति वचन 14 उसके 23 में आगे पढ़ते हैं, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। मनुष्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, कार्य करने वाले और बातें करने वाले। नीति वचन 14 के 24 में लिखा हुआ है, बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्खता नीरी मूर्खता है। यहाँ धन का अर्थ पैसों से नहीं है। बहुत से लोग आत्मिक रूप से धनवान होते हैं। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नीति वचन 14 के 25 में आगे लिखा है, सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। मत्ती 15 उसके 14 में प्रभु यीशु ने इसी बात को इस प्रकार कहा, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तब हम नीति वचन 14 उसके 27 में पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। परमेश्वर का भय मानने की शिक्षा देना संपूर्ण नीति वचन में पवित्र आत्मा का उद्देश्य है। नीति वचन 14 उसके 30 में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। मेरे प्रियो, ईर्ष्या आपको आपके आनंद और परमेश्वर की सहभागिता से वंचित नहीं करेगी, परंतु आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी। नीति वचन 14 के 34 में लिखा है, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है,
परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। काश यह पद हमारे देश का नारा होता, न कि तलवार को हल बनाना, जो प्रभु के आगमन तक कदापि नहीं होगा। प्रभु के राज्य में ही वे जानेंगे कि धार्मिकता राष्ट्र में सर्वोपरि है। आज राष्ट्र नहीं समझते कि धार्मिकता सर्वोपरि है, परंतु इतिहास इसका गवाह है। इतिहास का मार्ग उन राष्ट्रों के मलबे से भरा है जिन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना। पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 14 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 15 से बनाए रखेंगे। इस अध्याय में आप अच्छाई और बुराई में परस्पर तुलना देखेंगे तथा जीव की भूमिका, फिर मन के कार्यों को भी देखेंगे। सबसे पहले आइए हम जीव के विषय में देखें। जीव, नीति वचन 15 उसके 1 में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पद को पढ़ते ही आपका ध्यान नाबाल और अबीगेल पर गया होगा। हमने उनके प्रसंग में अनेक नीति वचन देखे हैं। अबीगेल एक सुंदर स्त्री थी और अच्छी पत्नी थी। उसका पति नाबाल धनवान मनुष्य था, परंतु मूर्ख था। एक पुस्तक है ब्यूटी एंड द बीस्ट, अर्थात सुंदरता और पशु। यह नाबाल और अबीगेल पर लिखी गई है। अबीगेल सुंदर थी और नाबाल एक पशु तुल्य मनुष्य था। अबीगेल ने जब सुना कि उसके पति नाबाल ने दाऊद को अपमानजनक उत्तर दिया है, जिसने उसके पशु और चरवाहों की सदैव रक्षा की थी, तो उसने तुरंत ही अपने सेवकों को कहा कि वे दाऊद के लिए बहुतायत से भोजन बांधें, और वह दाऊद से भेंट करने निकल पड़ी। उसने दाऊद को दंडवत किया। वह मानती थी कि दाऊद भावी राजा है और उसने अंगीकार किया कि उसका जीवन परमेश्वर के साथ गठबंधन में है। उसके कोमल उत्तर के कारण दाऊद का क्रोध शांत हो गया था। दूसरी ओर कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। ये वचन नाबाल के थे। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आप ऐसे अनेक उदाहरण देखेंगे। हम देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 में प्रभु यीशु ने फरीसियों को कठोर शब्द सुनाए थे, परंतु इसका एक समय होता है। यीशु के लिए ऐसा करना सही भी था। दूसरी ओर आप देखेंगे कि वह अनुग्रह के भूखे लोगों पर कैसा दयावान था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से कहा, यूहन्ना 8:11 में, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। मेरे मित्रों, यह कैसे अनुग्रह के शब्द थे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के वचन में ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं। कोमल शब्दों का समय होता है और कठोर शब्दों का भी समय होता है। नीति वचन 15 उसके 2 में लिखा है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। यह भी जीभ की ही भूमिका है। मैं फिर कहता हूं कि जीभ के दुरुपयोग के बारे में धर्मशास्त्र शराब के दुरुपयोग से अधिक चर्चा करता है। इसका अर्थ यह ना समझे कि हम शराब को अच्छा कह रहे हैं। हम नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों पर उंगली उठाते हैं, परंतु शराबियों को रोगी और सहायताग्रस्त कहकर स्वीकार करते हैं। परमेश्वर का वचन शराब को दोष देता है, परंतु उससे कहीं अधिक जीव को दोष देता है। आपकी इस छोटी सी जीव को दोष देता है। आपकी यह छोटी सी जीव प्रकट करती है कि आप क्या हैं। यह एक खतरनाक अंग है। नीति वचन 15 उसके 3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। आप आसपास देखकर सोचते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है, परंतु परमेश्वर आपको सदैव देखता है। आपको स्मरण होगा कि मूसा ने जब देखा कि एक मिस्री
यहूदी व्यक्ति को मार रहा है। तब उसने अपने चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और उसने उस मिस्री को घात किया। वह ऊपर देखना भूल गया था। परमेश्वर के सामने आपका और मेरा जीवन खुली किताब है। यहाँ आपका गुप्त पाप स्वर्ग में चर्चा का विषय है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। नीति वचन 15:4 में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। यहाँ फिर जीव की भूमिका का उल्लेख है। जीव हमें बड़ी परेशानी में डाल देती है, परंतु हमें परेशानियों से निकाल भी लेती है। जीव आशीष का कारण होती है और श्राप का भी। नीति वचन 15:5 में हम पढ़ते हैं, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। नीति वचन में उपदेश और शिक्षा दोनों सुनने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वहां लिखा है कि मूर्ख को शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह सच है। आप उससे कह सकते हैं, परंतु उसे समझा नहीं सकते, क्योंकि वह आपकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है। नीति वचन 15:6 में लिखा है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। धर्मी का धन सांसारिक संपदा नहीं है। उसका धन है आनंद, शांति, प्रेम, सहानुभूति, सुविधा इत्यादि। ये जीवन का महान खजाना है। इसकी तुलना दुष्ट के धन से की गई है, जो दुखी है। नीति वचन 15:7 में लिखा है, बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। यहाँ होठों की बात है, परंतु अभिप्राय वही है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं। नीति वचन 15:8 में हम पढ़ते हैं, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, यह मुख्य सिद्धांत है। दुष्ट ना तो भलाई कर सकता है और न ही अच्छी बात सोचता है। उसके लिए यह असंभव है। पल भर के लिए पद 26 देखें, जहां यही विचार व्यक्त किया गया है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। दुष्ट के विचारों से परमेश्वर घृणा करता है, वरन उसके बलिदानों से भी घृणा करता है। इसका कारण है कि वे भीतर और बाहर दोनों ओर से गलत हैं। उसका हर एक काम गलत है। दुष्ट ने दीन होकर अपनी भ्रष्ट दशा को स्वीकार करके प्रभु यीशु के पास आना उचित नहीं समझा कि उद्धार पाए। किसी ने कहा है, जो अपने कर्मों को उद्धार का मार्ग समझे वह खोई हुई आत्मा है। यह सच ही है। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। धर्म, आराधना, औपचारिकता पूर्ति की परमेश्वर की दृष्टि में कोई कीमत नहीं है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मनुष्य क्यों सोचता है कि वह कुछ करके परमेश्वर के साथ सही संबंध बना लेगा। आवश्यकता तो इस बात की है कि मन में बदलाव आए। परमेश्वर पहले आंतरिक शोधन करता है, तदुपरांत बाहरी कार्य करता है। वह आपके बाहरी रूप में रुचि नहीं रखता। नीति वचन 15:9 में लिखा है, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। मेरे मित्रों, हमने देखा कि परमेश्वर दुष्ट के बलिदान और उसके विचारों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अब हम आगे देखेंगे कि वह दुष्ट के चाल चलन से भी घृणा करता है, परंतु धार्मिकता के खोजियों से वह प्रेम करता है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु हमारी धार्मिकता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तब हम नीति वचन 15 उसके 10 में आगे पढ़ते हैं, जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है
और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। मनुष्य पसंद नहीं करता कि कोई उससे कहे कि वह गलत है। जी हाँ, कुछ लोग सम्मति और सुधार को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं मन अर्थात हृदय। नीति वचन 15 उसके 11 में लिखा है, जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। परमेश्वर मन के विचारों और कल्पनाओं को समझता है। अधोलोक और विनाश लोक जिसे हमने नहीं देखा और मनुष्य उसमें विश्वास भी नहीं करता है, परमेश्वर के समक्ष खुले हुए हैं। केवल परमेश्वर ही इस अप्रत्यक्ष संसार को अपनी संतान के लिए प्रकट करता है कि उसे जीवन का सच्चा दृष्टिकोण समझ में आ जाए। जो मनुष्य इस जीवन को ही सब कुछ मानता है, उसके सदाचार और प्राथमिकताएं परमेश्वर की संतान से भिन्न होते हैं। ऐसे लोगों से बात करने से पहले आवश्यकता है कि हम जीवन के विषय में उनके दृष्टिकोण को समझें कि उनका सोचना क्या है। केवल परमेश्वर ही हमें और उनको अप्रत्यक्ष संसार का ज्ञान प्रदान कर सकता है। लगभग 2023 वर्ष पूर्व यीशु इस पृथ्वी पर मानव देह में था। उसने मृत्यु के द्वार में प्रवेश किया और तीसरे दिन वह फिर जी उठा और 40 दिन तक अपने शिष्यों को दिखाई देता रहा। तदुपरांत वह महिमा में लौट गया, परंतु उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दे दिया और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में उसने प्रतिज्ञा की। यूहन्ना 16 के 15 में लिखा है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हमें इसका ज्ञान रखना अति आवश्यक है। नीति वचन 15 के 13 में लिखा है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मेरे मित्रों, यह तो सब ही जानते हैं कि हंसना, प्रसन्न रहना और आनंदित रहना मनुष्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक और जीवनदायक होता है। इनसे जीवन को ऐसा विकास प्राप्त होता है जो दुखों और नकारात्मक विचारों से प्राप्त नहीं होता है। हम नीति वचन 15 के 14 में पढ़ते हैं, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। वह मानव बुद्धि की नहीं, मन की बात पर बल देता है। वह वचनों की अपेक्षा आत्मिक विवेक की चर्चा कर रहा है। जैसे किसी ने कहा, शुद्ध बुद्धि इसकी आज बहुत कमी है, जैसे अकाल पड़ा हुआ है। नीति वचन 15 के 16 और 17 पद में लिखा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए पशु का मांस खाने से उत्तम है। दानियल का जीवन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वह युवा अवस्था में दास बनाकर बाबुल ले जाया गया था। उसने असामान्य बुद्धि का प्रदर्शन किया था। इस कारण उसे बुद्धिमान मनुष्यों के साथ लोक सेवा के प्रशिक्षण हेतु चुना गया। उन्हें जो भोजन दिया जाता था वह यहूदियों की परमेश्वर प्रदत्त व्यवस्था में वर्जित भोजन था। अतः उसने केवल शाकाहारी भोजन की याचना की। उसने परमेश्वर के भय के कारण ऐसा चुनाव किया था। वह परमेश्वर की सेवा करना चाहता था। परमेश्वर ने इस कारण उसे कैसा सम्मान प्रदान किया। उसने उसे नबूकदनेस्सर का प्रधानमंत्री बनाया। नबूकदनेस्सर संसार का पहला सबसे बड़ा राजा था। मादी फारसियों द्वारा बेबीलोन जीतने के बाद भी परमेश्वर ने दानियल को उस महान साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनाए रखा जिसका राजा खुसरू था। परमेश्वर ने अपने सेवक को प्रतिष्ठित किया। तब हम नीति वचन 15 के 18 में पढ़ते हैं, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है,
परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। मेरे प्रियो, यह पद एक से संबंधित है। जिसका व्यवहार अभद्र हो वह झगड़ा मचाता है। यह भी सच है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार विरोध उत्पन्न करेगा। स्मरण रखें कि प्रभु यीशु पृथ्वी पर सबसे अधिक विवादास्पद मनुष्य था। जहां भी सत्य की चर्चा की जाए वहां विवाद उत्पन्न होता ही है, क्योंकि कुछ लोग सत्य को सुनना पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन एक ऐसा मानक हो जो कलीसिया में सच्चे विश्वासी की पहचान करता है। एक बार एक युवा उपदेशक को अपनी कलीसिया में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वह मेरे पास आया तो मैंने उसे अपने बाल्यकाल का अनुभव सुनाया। मैं अपने गाय और भैंस को चारा खिलाने जाता था, तब अपने साथ लालटेन जलाकर ले जाता था। वहां द्वार खोलते ही दो बातें होती थी। चूहे छिपने के लिए भागते थे और चिड़ियाएं चहचहाने लगती थी। यह प्रकाश का प्रभाव था। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन का प्रचार करते समय आप चूहों को भागते देखेंगे और चिड़ियों को चहचहाते सुनेंगे। हमें स्मरण रखना है कि हम क्रूस की ठोकर को अधिक बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त न करें, केवल उसका सच्चा प्रचार करें। नीति वचन 15 के 20 में लिखा है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। पिता अपने पुत्र की अच्छाई पर गर्व करता है, परंतु पुत्र यदि परीक्षा में फेल हो जाए तो उसके पिता के मुंह से आप कुछ नहीं सुनते हैं। तब हम नीति वचन 15 के 23 में पढ़ते हैं, सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। मेरे मित्रों, बात यह नहीं कि आप क्या कहते हैं, परंतु यह कि आप किस समय कहते हैं। सही समय पर कही गई सही बात काम कर देती है। हम में से अनेक जन स्वीकार करेंगे कि उचित समय पर कहे गए उचित वचनों ने हमारे जीवन को बदल दिया है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। हम नीति वचन 15 के 26 में पढ़ते हैं, बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। मेरे प्रियो, हम देख चुके हैं कि दुष्ट के बलिदान, दुष्ट के विचार, दुष्ट के मार्ग आदि सब परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। उसे अपने कुमार्गों से मन फिराना आवश्यक है, इसलिए उसे परमेश्वर के निकट आना होगा। नीति वचन 15 के 29 में लिखा है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। पत्रस एक अति सुंदर बात लिखता है, पहला पत्रस 3 उसके 12 पद में, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। नीति वचन 15 उसके 30 में लिखा है, आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। किसी ने कहा, मोटापा घटाने का सबसे उत्तम उपाय है कि आप बुरा समाचार सुनें। कहने का मतलब है कि आप चिंता में पड़कर स्वयं ही दुबले हो जाएंगे। नीति वचन 15 के 33 में लिखा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि वह परमेश्वर से सीखने के लिए दीन बने। हम सबको इस शिक्षा की आवश्यकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से सीखना चाहते हैं? क्या आप दीन बनने के लिए तैयार हैं? आज अवश्य ही एक निर्णय लें। प्रभु आप सबकी सहायता करे। दोस्तों, आज फिर हमारे सामने वही बात पुनः आती है कि परमेश्वर का भय मानने से जीवन प्राप्त होता है, अर्थात अनंत जीवन। सभी मनुष्य जानते हैं कि इस जीवन के बाद एक और जीवन है जो सदा के लिए है, जिसका कोई अंत नहीं है। पर एक और बात है कि उस अनंत जीवन में एक स्थान है जो परमेश्वर के साथ है, जिसमें आनंद, सुख और शांति है, और दूसरा स्थान है जो परमेश्वर से सदा काल के लिए दूरी का जीवन है, जिसमें अनंत आग, पीड़ा और सदा का दुख है।
पर बहुत थोड़े ही हैं जो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन जीने के लिए परिश्रम करते हैं। जब वचन जीवन की बात करता है तो वह अनंत जीवन की बातें हैं दोस्तों। केवल बुद्धिमान मनुष्य ही उसके लिए प्रयत्न करता है, प्रयत्नशील रहता है। बुद्धिमानी का एक और गुण है हमारी जीभ का कार्य। आपकी जीभ आपको परमेश्वर से दूर और पास कर सकती है। आपके शब्द लोगों के जीवन में जीवन का श्वास डाल सकते हैं और आपके वचन ही लोगों को नरक में पहुंचा सकते हैं। हमारे वचन परमेश्वर के सामने परखे जाते हैं, इसलिए कोई भी अप्रिय बात हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, आपकी वाणी कैसी है? क्या आपने कभी विचार किया आपके वचन आपके परिवार में, समाज में, कलीसिया में, दोस्तों के बीच में, कार्यक्षेत्र में जीवन और मृत्यु का कारण बन सकते हैं? आपने भी अच्छे वचनों के द्वारा जीवन प्राप्त किया है। किसी ने आपको परमेश्वर का वचन बताया और आपने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया। अब आप भी लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करने का माध्यम बने। क्यों? क्योंकि आपके वचन लोगों को जीवन प्रदान कर रहे हैं या कर सकते हैं। क्या आपकी गवाही लोगों के लिए जीवन का मार्ग है? आइए हम अपने वचनों से परमेश्वर के राज्य का विस्तार करें और अपने वचनों को परमेश्वर के अनुसार परिवर्तित करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ये जीवन दिया है और इस जीवन में प्रभु हम सब परिश्रम करते हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह हो कि हम अनंत जीवन के लिए भी परिश्रम करें। प्रतिदिन प्रभु हम अपनी रोजी रोटी के लिए, परिवार के लिए, आवश्यकताओं के लिए परिश्रम करते हैं, परंतु हम अपने अनंत जीवन के परिश्रम को भूल जाते हैं। उसकी ओर हम कई बार, कई दिनों तक ध्यान नहीं देते हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर हो कि हम अपने अनंत जीवन के प्रति जागृत हों और प्रभु हम उसके लिए प्रयत्नशील हों, परिश्रम करें, ताकि हम किसी भी रीति से उस अनंत जीवन से ना चूकें। उसका मार्ग प्रभु आपका वचन हमें बताता है और अनुग्रह करें कि हम इन वचनों के अनुसार चलें। प्रभु, हमारे सारे दर्शकों के लिए आज विशेष विनती करते हैं, खास तौर से उनके लिए प्रभु जो कि बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके जीवन में प्रभु लाइलाज बीमारियों का वास है, अस्पताल में, घरों में पड़े हुए वो करा रहे हैं। प्रभु, जिनके पास कोई सहायता करने को नहीं है, जिनके पास प्रभु कोई देखने को नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया है। प्रभु, हमारी प्रार्थना उन लोगों के लिए है, आपका अनुग्रह उन पर प्रकट करें। जो शोकित हैं प्रभु, उन्हें शांति दें। पिता, हमारे दर्शकों के लिए और ख़ास तौर से जितने लोगों तक ये वचन, ये प्रार्थना पहुंच रही है, हमारी विनती है प्रभु, आपकी शांति, आपकी चंगाई उन तक पहुंचे। प्रभु, आप ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अध्ययन में शामिल होने के लिए आपको धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक आपसे विनती है कि यदि आपके लिए आज का अध्ययन आशीष का कारण रहा तो कृपया फ़ोन करके हमसे बातें करें और बताएं कि कौन सी बात ने आपको आशीषित किया। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, नाबाल। नाबाल ने दाऊद और उसके सैनिकों को जंगल में भोजन देने से इनकार किया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नीति वचन की शिक्षा के अनुसार किसी भी झगड़े का मुख्य कारण है खाली स्थान। ए, लालच, बी, बुराई, सी, पाप, डी, अहंकार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।